हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है हमारा कोऑर्डिनेटर 4 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल। इस कोर्स का ये पार्ट नंबर 14 वीडियो है। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अबाउट रॉ क्वेरीज, और रॉ क्वेरीज के अंदर जो हम बात करेंगे वो होगा हमारा सेलेक्ट क्वेरी। पार्ट नंबर 13 वीडियो में हमने डिस्कशन किया था अबाउट इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट क्वेरी के बारे में। इस वीडियो में हम सेलेक्ट क्वेरी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि हम अपने टेबल के जो कि हमने क्रिएट किया हुआ कॉल टेबल यूजर्स, इस टेबल में हमारे पास 3 रोज हैं। इन रोज के डेटा को हम कैसे सेलेक्ट करें और शो करें। मैं जाऊंगा एडिटर पे। ये रहा हमारा साइट कंट्रोलर। इसके अंदर मैं एक मेथड क्रिएट करूंगा। पब्लिक फंक्शन गेट डेटा। इसके अंदर हम अपना सेलेक्ट क्वेरी लिखने वाले हैं। डेटा इक्वल टू दिस db, जो कि एक इंस्टेंस है हमने क्रिएट किया हुआ है, दिस db क्वेरी। और मैं टाइप करने वाला हूं यहां सेलेक्ट ऑल फ्रॉम tbl अंडरस्कोर यूजर्स टेबल से। और ये रहा हमारा फॉर्मेटिंग टैग प्रिंट आर डेटा। ये हमने एक मेथड क्रिएट किया हुआ है। इस मेथड के थ्रू हम सारे डेटा को सेलेक्ट कर रहे हैं, वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और हमने यहाँ पर प्रिंट किया है। अगर मैं एक राउट क्रिएट करूं, राउट्स गेट लिस्ट हाइफन डेटा, यहाँ होगा हमारा साइट कंट्रोलर। और साइट कंट्रोलर के अंदर जो हमने मेथड बनाया हुआ है वो है गेट डेटा। अगर मैं राउट को कॉपी करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा और टाइप करूँगा index.php लिस्ट डेटा, तो हमारे पास काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन हैं। ये सारे वो इंफॉर्मेशन हैं जो कि हम एक्सेस कर रहे हैं अपने दिस db क्वेरी के थ्रू। बट ये सारे इंफॉर्मेशन के बजाय हमें अपने डेटा चाहिए जो कि हमारे इस टेबल में है, क्योंकि हम सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं? हमें कुछ स्पेशल फंक्शंस, मेथड्स को यूज करने होंगे। मैं यूज करूंगा कॉल्ड गेट रिजल्ट। अगर मैं सेव करूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रिलोड करूं, तो देख सकते हैं हमारे पास 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये ऑब्जेक्ट बल्कि यही 3 रोज हैं हमारे डेटाबेस टेबल के। अगर सपोज करें कि हमें इन ऑब्जेक्ट के बजाय अगर एरे फॉर्मेट में रिजल्ट चाहिए, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? गेट रिजल्ट के अंदर हम एरे वैल्यू पास करेंगे। ये वैल्यू पास करते ही हमारे जो डेटा हैं वो ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट होके एरे फॉर्मेट में हो जाएंगे। अगर मैं रिलोड करूं, आप देख सकते हैं वो सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट जो थे वो एरे में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो हमारे पास अगर मीन्स ऑब्जेक्ट के बजाय अगर एरे में डेटा चाहिए तो ये रहा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अदरवाइज अगर मैं कॉपी करके पेस्ट करूं, इस क्वेरी को मैं कमेंट कर दूंगा और मैं यहां टाइप करूंगा गेट रिजल्ट एरे। इस मेथड को भी यूज करके हम अपने डेटा सेट को एरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं सेव करूंगा, ब्राउज़र पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा, आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट सेम है। सम केसेस में क्या होते हैं कि हमें सारे डेटा के बजाय हमें एक सिंगल रो चाहिए। सपोज हमारे इस क्वेरी में कोई वेयर कंडीशन अटैच है। अगर मैं इससे कॉपी करूं, पेस्ट करूं, मैं इसे कमेंट कर दूंगा और यहां पर हमारा एक वेयर कंडीशन है वेयर id इक्वल्स टू 3। तो इस id को पास करते ही मीन्स एक वेयर कंडीशन को पास करते ही हमारे पास एक सिंगल डेटा होगा। अगर मैं सेव करूं, रिलोड करूं, तो हमारे पास एक सिंगल स्पेसिफिक रो है। बट यहां देख सकते हैं हमारे पास एक 0 इंडेक्स है। इस इंडेक्स को भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमने एक सिंगल डेटा सेलेक्ट किया है।
सो सिंगल डेटा सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ दूसरे मेथड्स हैं, समथिंग कॉल्ड गेट रो। अगर हमें किसी स्पेसिफिक रो को सेलेक्ट करना है सो गेट रो इज द मेथड। अगर हमें सारे डेटा को सेलेक्ट करना है सो हमारे पास गेट रिजल्ट मेथड है। अगर मैं सेव करूं, रिलोड करूं तो हमारे पास एक सिंगल रो है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर हमें इसे एरे में कन्वर्ट करना हो सेम हमारे पास गेट रो एरे मेथड होगा। सेव करूं, रिलोड करूं सो ऑब्जेक्ट के बजाय हमारे पास अब एक एरे फॉर्मेट का रिजल्ट है। तो ये थे कुछ मेथड्स गाइस जो कि हमें याद रखने हैं अपने मींस सेलेक्ट क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते वक्त। अगर हमें ऑब्जेक्ट फॉर्मेट डेटा चाहिए तो गेट रिजल्ट यूज करेंगे। अगर हमें एरे फॉर्मेट में चाहिए तो आइदर हम गेट रिजल्ट एरे यूज कर सकते हैं या एरे वैल्यू पास कर सकते हैं अपने गेट रिजल्ट मेथड में। और अगर हम किसी स्पेसिफिक रो के साथ काम कर रहे हैं तो उसे हमें अगर एरे फॉर्मेट में चाहिए सो हम यूज करेंगे गेट रो एरे, अदरवाइज हम यूज करेंगे गेट रो। सो ये था वीडियो सेशन गाइस हमारे रॉ क्वेरीज के ऊपर जहां हमने सेलेक्ट क्वेरीज को डिस्कस किया। सो लास्ट वीडियो सेशन को और अगर इस वीडियो सेशन को इंक्लूड कर दिया जाए तो हमने रॉ क्वेरीज के सेशन को कंप्लीट कर लिया हुआ है, जहां हमने इंसर्ट ऑपरेशन, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट क्वेरीज के बारे में डिस्कशन किया है। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम क्वेरी बिल्डर क्लास के बारे में डिस्कशन करेंगे और वहां भी सेम हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सारे ऑपरेशंस करेंगे, बट उस वे में हम क्वेरी बिल्डर क्लास मेथड को यूज करेंगे। सो इस वीडियो सेशन में गाइस अगर आपको कहीं भी डाउट हो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूंगा। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।